Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasia. Now we are going to study dielectrics. What is a dielectric? A dielectric is an insulating material in which all the electrons are tightly bound to the nuclei of the atoms. There are no free electrons to carry current. अब एक्चुअली में ज़रा देखा जाए, यहाँ पर हमने डायलेक्ट्रिक की बात किया है, तो एक्चुअली एक प्रकार का इंसुलेटर ही होता है। हमारे पास जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। मीन्स यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे टाइटली बाउंड होंगे और वो इजीली फ्री नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें फ्री करने के लिए वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होते हैं। ठीक, तो वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए और वो वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल देंगे तभी ये फ्री किए जा सकते हैं। ठीक, इसको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसी को हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसे डिस्कस करेंगे कि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे करके हम कैसे किसी डायलेक्ट्रिक को कंडक्ट करा सकते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे उसमें, किसमें, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले में। अब यहाँ समझे कि यहाँ पर जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर तो ये हो गया कि ये इसे हम इजिली इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करा सकते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब ये हमारे पास डायलेक्ट्रिक्स कैसे वर्क करता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ एग्जांपल्स है डायलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, माइका है, आयल्स है, वुड है, एट्सेट्रा नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये डायलेक्ट्रिक जो होते हैं इनकी वर्किंग कैसे होती है। एक्चुअल में जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ ये कोई मटेरियल है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, अब क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम मान लेते हैं, कुछ ऐसे यह कंबाइंड फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब होता क्या है, जब यहाँ पर इसे पोटेंशियल, इसके एंड पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जरा एक हम फिगर दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका क्राइटेरिया जो बन जाता है वो कुछ ऐसे बन जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस साइड जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, अब मान लिए हमारे पास ये प्लेट्स है जिस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये प्लस जब यहाँ पर आ गया और इस पर जब माइनस आ गया तो क्या होगा, जब यहाँ पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पोलराइजेशन में क्या होगा, तो पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद से पॉजिटिव यहाँ पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अभी मिडिल में भी कुछ जो चार्ज होंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। बट क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो रीजन होगा इनसाइड होगा, जो मिडिल में रीजन होगा या जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के मिडिल में होगा वो क्या होगा, ये सभी एक दूसरे को फील्ड को, वो जो उनकी पोटेंशियल होगी, उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो, ये बने हुए थे, ये स्टेबल होंगे। बट यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज, जो पोलराइज हो रहे हैं, पोलराइजेशन, वो अनस्टेबल होंगे क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, ये जैसा फिगर में दिखाया गया इतने डिस्टेंस पे नहीं होते, वेरी वेरी क्लोज होते हैं। ठीक, वेरी क्लोज होते हैं, डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है। ठीक, तो ये क्या होगा, वेरी जब क्लोज होंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी वो क्या, पोलराइजेशन उनका ब्रेक कर जाएगा, न्यूट्रल कर जाएगा और हमारे पास अब जो सरफेस बचेगा वो कुछ इस प्रकार का बच जाएगा। यहाँ पर जैसे हम दिखाएंगे क्या, अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हमने प्लेट पे पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर प्लेट पर निगेटिव दिया था और हमारे पास अब सब्सटेंस है तो यहाँ पर निगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, यानी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के जो सरफेस पे चार्ज जो है वो क्या हो गए, चार्ज का सरफेस पे हमारे पास का ड्यू टू इंडक्शन से क्या सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। ठीक, चार्ज एक्यूमुलेट हो गए तो फिर क्या होगा, अब ये हमारे पास चार्ज को क्या, ये बिहेव करने लगेगा। ये चार्ज ध्यान रखना है, डायलेक्ट्रिक केस में चार्ज यहाँ पर हमें दिख तो रहा है, यह चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, यह चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। हाँ, ये चार्ज पोलराइज हुए हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर ये चार्ज जो हैं ये पोलराइज हुए हैं और ये पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक जैसे हमारे पास डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है या इंसुलेटर का है, ये चार्ज को फ्लो नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो पॉजिटिव से, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव तरह चलेंगी और यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव तरह चलेंगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है
फर्स्ट लॉ वहाँ पर जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो में लाइक चार्जेज क्या करते हैं, रिपेल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। और वहीं पर हम एक टॉपिक और पढ़े थे हम लोग, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। क्या वहाँ था कि पॉजिटिव चार्ज पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव से ओरिजिनेट करिए, नेगेटिव पे टर्मिनेट करिए। जो फील्ड लाइंस को हमने मेंशन किया है, शो किया है, या क्या करेगा, पॉजिटिव पर ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर जाए। फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज बाई ए डायमेंशनलेस फैक्टर के। क्या होता है, डायमेंशनल फैक्टर के से इंक्रीज कर जाता है, विच इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। अब एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कंसिडर कर लिया गया कि कोई हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर सी क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। कहाँ के लिए, किसी मीडियम के लिए। ये जो होता है यह सी नॉट के इक्वल टू, तो सी नॉट क्या होता है, तो सी नॉट जो होता है वह होता है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर के लिए, वहाँ के लिए है। तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर हम चाहें अब इसी को C इक्वल टू के इंटू सी नॉट, यानी क्या मिल गया हमको, यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है। और यहाँ सी नॉट क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर में था। ठीक, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो के फैक्टर है, यही के फैक्टर क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अब जरा देखें इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, आर के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट भी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमें जो के मिला, के था क्या, ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए रेशियो ऑफ capacitance of parallel plate capacitor in the medium to the capacitance of parallel plate capacitor in the free space or vacuum. Thus, dielectric constant or specific inductive capacity of a material is the ratio of the capacitance of a given capacitor completely filled with that material to the capacitance of the same capacitor in vacuum. अब जरा देखें यहाँ पर जो हमारे पास के की जो वैल्यू है, ये जो होती है, जो के है ये कांस्टेंट जो हमारे पास है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये उस जो मटेरियल लिया गया है उससे क्या शेप है, क्या साइज है। मीन्स अगर हमारे पास देखें ये शेप में मिल जाए, कहीं कहीं शेप में मिल जाए, कहीं स्फेरिकल मिल जाए, कहीं सिलेंड्रिकल मिल जाए, क्या शेप है क्या साइज है इस पर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। यानी के की वैल्यू शेप साइज पर इंडिपेंडेंट है, ये ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल। जैसे पेपर है कि वाटर है कि ग्लास है कि माइका है कि एबोनाइट है। ठीक, क्या है जो हमारे पास सब्सटेंस है ये ओनली सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, इसकी शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, सिंपली हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वैक्यूम और फ्री स्पेस में हमारे पास के वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। ठीक, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए के वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसके बाद से हमारे पास जो एयर की होती है, नॉर्मली हम एयर को भी क्या मानते हैं, एयर की भी 1 ही मानते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम जानना चाहें तो के की वैल्यू हमारे पास एयर के लिए होती है 1.0006 होती है। ठीक, ये हमारे पास मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास ग्लास का भी जान ले जरा, तो ग्लास का हमारे पास के वैल्यू कितनी होती है, ग्लास की के वैल्यू 6 होती है। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होती है, यह 80 होती है, यह 80 होती है। इससे भी हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं यहाँ पर जिनकी डिफरेंट इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। ये बात और ध्यान रखना है, यह सिंपली एक रेशियो था, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगा। यह एकदम हमें रिमेंबर रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यूनिट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक सिंपली एक रेशियो है। थैंक यू।